भाई साहब, जब से मेरे को पता चला ना कि आज इंजीनियर्स डे है, तब से मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या जरूरत थी भाई तेरे को वहां जाने की। ऐसी क्या चुल थी कि तू इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग करने चला गया। 2013 की बात है, जब ये हादसा हुआ था तो मेरे को लगा कि नहीं यार, ऐसा नहीं होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ पढ़ाते नहीं होंगे। आखिर 4 साल एक इंसान के ले रहे हैं और 4 लाख रुपए भी ले रहे हैं, कुछ तो पढ़ाते ही होंगे। बहुत ज्ञान मिला, आर पार निकल के इतना ज्ञान मिला। मेरा कॉलेज का पहला दिन था, अब किसी को जानते नहीं है, दोस्त यार एक दूसरे के बिल्कुल परिचित नहीं है, सब नए लोग हैं। स्टॉप पर खड़ा था, बस आने वाली थी। एक मेरे दोस्त था, मतलब जो पहले दोस्त था बाद में दोस्त बन गया डाड़ से। वो मस्त फॉर्मल में इतना बड़ा इंसान खड़ा हुआ है। एक मेरा छोटा दोस्त था जुगल, वो आया पहले दिन, उसको बोलता गुड मॉर्निंग सर। वो अलग टेंशन में, ये मेरे को काय के लिए गुड मॉर्निंग कर रहा है यार, ऐसा क्या कर दिया मैंने। बस के अंदर बैठे, हमारी बस जाती थी खंडवा नाका पे इंदौर में। भाई साहब, मौत के कुएं में जो गाड़ी होती है और जो इंसान होता है ना, ज्यादा सुरक्षित होता है। बजाओ उस रोड के, जा रही गाड़ी सन्न गांठ भट्टे में मुंह में जाती है। अब बस में बैठे तो हमारे सब सीनियर गा रहे, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे। मैंने क्या छुट्टियां गाना भाई, ये कोई मतलब गाना होता है गाने के लिए। फिर वापस सारा तो गाना ही चेंज हो गया। समंदर में नहा और भी नमकीन हो गई हो। बाद में मालूम पड़ा कि वो गाना हमारे लिए गा रहे थे कि भाई तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है, तुमको भजन की जरूरत पड़ेगी। जब पूरा दिन कॉलेज में मनाने के बाद में कॉलेज वालों ने गाना में सरिया घुमा के साथ किया, तो वो जो समंदर वाली जो लाइनें थी ना, मेरे को लगी कि नहीं भाई वो सही है। उस दिन मेरे को मालूम पड़ा उस गाने के बोलों का मतलब। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था ना, तब हर कोई बंदा इंजीनियरिंग कर रहा था। भरुआ पे आप जाओ तो आपको सामने वाला कोई नया इंसान होता ना, ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि भाई क्या करते हो। आपका डायरेक्ट ये पूछना था कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच और कितने बैग लगे, वो सब बता दे और 2 मिनट के अंदर आप भाई बन जाते थे। तो ऐसे ही हुआ, मैं गाँव गया, मैंने एक को पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग। मैंने कहा तेरा तो एग्रीकल्चर था, तो इंजीनियरिंग में कैसे घुस गया। तो बोले नहीं, बाद में भर्जी मैंने वो मार्कशीट बनवा ली थी, अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उस भाई साहब के लिए इंजीनियरिंग की स्पेलिंग आइस चालू होती है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है। इंजीनियरिंग में हमको 7 दिन ही हुए थे, सब आपस में बातें क्या कर रहे मालूम है, एग्रीकल्चर ले लेना चाहिए था यार। गलत कर दिया यहाँ पे। मेरे को खुद को 2 साल तक तो समझ नहीं पड़ा कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ और इंजीनियरिंग कॉलेज में होता क्या है, क्यों आते हैं हम यहाँ पे, क्यों जाते हैं क्लास में, ये मास्टर क्यों आता है, ऐसा क्या बोल के चले जाता है, किस भाषा में बात करते हैं ये लोग, हमको समझ में क्यों नहीं आती है, इनकी भाषा हमारी भाषा अलग अलग क्यों है, ये ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ में। क्योंकि हमारे जो आरजीपी के कॉलेज होते हैं ना, वो एक्सपायरी मेडिसिन के जैसे होते हैं। अगर आपने ले ली तो हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि 4 साल के लिए आप ऐसे तड़पो ना बेटा कि ना इधर के रहो ना उधर के। क्योंकि वहां पे टीचर की भर्ती ऐसे होती है, पहले वो बेटा इंजीनियरिंग कर लेते हैं, फिर एमटेक कर लेते हैं, फिर कुछ नहीं हुआ तो चलो बच्चों की गांड मारेंगे। जो टीचर जितना गांडू होता था ना, उसको उतना ही गांडू सब्जेक्ट दिया जाता था। हमारा टीचर होता था जिसको हम बॉयलर बोलते थे। अरे भाई साहब, इतना सड़ेला इंसान था वो, उसका सड़ेला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो बोर्ड पे कुछ भी लिखवाने आता था। फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा कि भैया जी की वैल्यू क्या होती है, आपने गलती से बोल दिया कि 9.8, वो घूमेगा आपकी आंखों में आंखें डालेगा और आपकी रूह तक उतर जाएगा, तो बोलेगा कि मैंने आपसे कहा था कहने के लिए। If you want to say something, raise your hand and let doors are open for you. And if you want to raise your hand, then take a permission from me. If I allow you, then you can raise your hand. कोई तो बनता है इस बात का, लेकिन नहीं। उसका कहने का मतलब ये है कि अगर उसने कोई सवाल पूछा है तो सबसे पहले तो आप उससे हाथ उठाने की परमिशन लो। जब वो हाथ उठाने की परमिशन आपको दे दे तो फिर आप उस सवाल का जवाब देने की परमिशन दो। और जब आपने जवाब दे दिया और गलत दे दिया तो भैया फिर आपको क्लास से बाहर निकाल देगा। मतलब गांड भी मेरी, दिल भी मेरी और मजिया गांड का इतिहास रहा है भाई साहब। आज तक इंजीनियरिंग में कोई भी लोने ना उसको ढंग से गुड मॉर्निंग नहीं किया। जैसे क्लास में था ना, इंजीनियरिंग कर रहे थे, बैठ जाता था, वहां इसके एक और था, वो आते पंखे सब बंद करवा देता था। आपने पूछा ना सर क्या हुआ, पंखे क्यों बंद करवा रहे हो, तो बोलते मेरी आवाज आगे तक नहीं जाती है, मेरी आवाज आगे तक नहीं जाती, इट इज ट्रस्ट बनाओ, आवाज टकरा के वापस हो जाती। मतलब बेंच जोड़ से बोल, किस बात का, 60 बच्चे बैठे हैं वहां तक, सब एक बेंच पे आकर तो बैठेंगे नहीं, जमीन पे बैठेंगे नहीं। भाई साहब, पंखे बंद करवाता था
और पता नहीं क्या बोल के चले जाता था। कभी कभार हमने वो आगे वाले बेंच वालों से पूछा, उनका भाई क्या पढ़ाता है, हमको ही बता दे यार। बोले नहीं यार, आवाज तो नहीं आती, बस मुंह हिलते हुए दिखाई देता है इसका। और गलती से भाई पंखा वंखे बंद है तो आपको गर्मी लगती है, ठीक है, तो आपने ऊपर के 2 बटन खोल लिए, महापाप कर दिया आपने भाई साहब। अब इंद्रदेव स्वयं आपको सजा देंगे। उस हरामखोर के अकॉर्डिंग अगर आपने अपने ऊपर के 2 बटन खोल ली है तो उसको ऐसा लगता था कि आप नंगे होकर पूरे कॉलेज में घूम रहे हो। आप नंगे होकर क्लास में आ गए, बेंच के ऊपर बैठे हो और बेंच के ऊपर बैठ के मुंह मार रहे हो। क्लास से बाहर निकलता दिया 2 बटन खोलने पे। एक और थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली मैडम, अरे उसका तो एक ही काम था, क्लास में आओ, भन्ना 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 इंग्लिश बोलो और चले जाओ। इतनी इंग्लिश सुनकर हिंदी मीडियम वालों की तो गांड सिकुड़ जाया करती थी भाई साहब। आई कांटेक्ट नहीं करता था मुझसे, मैं गलती से आई कांटेक्ट कर लिया और इसने अगर बात करी तो अपने से किस भाषा में बात करेंगे, क्योंकि जो भाषा में इसने बात करी है वो तो हमको आती नहीं, क्योंकि वो तो लंदन से पढ़ के आई है ना, 20,000 की सैलरी में यहाँ पढ़ाने के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों का मामला इस मामले में शेयर था। उनको ऐसा लगता था मम्मी बहू मिल गई, वो इनकर इंग्लिश बोलते। एक बार के बाद तो मेरे दोस्तों को उधर मिल गई थी, अपना सपना संगीता है इंदौर में एक जगह है, तो वो स्कूटी से घूम रही थी। इनका दिमाग खराब आ रहा है, मैडम घूम रही है, क्योंकि मनी मन सब उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हाँ जी, मैं सबकी बोल रहा हूँ, तुम सब करते थे जो तुम सब देख रहे हो ना वीडियो, बेटा हंसा मत। तुम सब ऐसा मतलब उसको देखते ही तुम्हारी जीबान बाहर आती थी और रात से पूरी ब्रेन से गीली करते थे ना, मेरे को सब मालूम है। तो एक बार वो धाड़ से और गुप्ता को दिख गई थी वो, तो स्कूटी जा रहे थे, बैठे इन्होंने स्कूटी का गाड़ी उसका पीछे दौड़ा दी। हमने देखा कि यार ऊपर से मैकेनिकल वाले उसने और तेज भगाई थी, ये और तेज भगा, उसकी ऐसी फटी ना कसम से, उसका बस नहीं चलता था, स्कूटी फेंक के पैदल ही भग जाती वो। वैसे मेरे दोस्त भी काफी विचित्र रहे हैं इंजीनियरिंग में। एक था धाड़ से, बेटा सुन रहा ना, तो ये आता था क्लास में, वो 5 मिनट हुए नहीं केस हो जाता था। जब इसकी आंखें खुलती तो ऐसी लाल भसंड आंखें जैसा पता नहीं गांजे में क्या क्या मिला मिला के खाता है। इसको हर बार बोलना पड़ता है डार से अटेंडेंस सर, हाजिर सर, प्रेजेंट सर। सामने मैडम बेटी। एक दोस्त था धाकड़, एक बार हम डोडर चले गए, उसको लेने गए बेटे, उसका दिमाग खराब हो गया, लेकिन वो निकल गया। उसको फोन लगा, कहा मैं तो डोडर आ गया, तुम मेरे को लेके नहीं आया ना, घूम रहा हूँ यहाँ पे अकेले, आज तो खेल के ही आऊंगा मैं। एक थे हमारे सीना भाई साहब, इन्होंने इंजीनियरिंग में वो करके दिखाया जो आज तक इंजीनियरिंग में कोई भी लौंडा नहीं करके दिखाया। भाई साहब ये फर्स्ट ईयर में आया, हमने लोंडी अटका ली। असंभव को संभव करने का जो जज्बा इन्होंने हमको दिखाया ना कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो इस बात की हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं सिन्हा साहब की। वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में लोंडों के जो माइंडसेट होते हैं बहुत क्लियर होते हैं। अपने गांव वाले जितने भी लोंडे थे उनको पूछो कि भाई इंजीनियरिंग के बाद में क्या करेगा, उनका सब कह के बोला था गाँव जाऊंगा, खेती करूंगा, दूध डेयरी खोलूंगा। ये बात अगर उनके माँ बाप सुन लेता ना, माँ कसम आहा मजे लाते थे। और एक था हमारा दोस्त एजनाइट, उसके इंजीनियरिंग का आधा टाइम तो उसके नाम की स्पेलिंग और उसके नाम का मतलब बताने में निकल गया। जब भी कोई टीचर आता था तो एजनीते कौन है भाई, वो खड़ा होता था मैडम में, क्या नाम है तुम्हारा, एजनाइट, स्पेलिंग बताओ, ये क्या मतलब होता है, कि बताता है बाइबल में ऐसा ऐसा है, तो भैया मैं क्रिश्चियन हूँ तो मेरे घर वालों ने ऐसा कर दिया। फिर कोई दूसरा था, कौन है नीते, कौन है भाई साहब, मैं हूँ, क्या होता है बाइबल में ऐसा 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 होता है। कोई भेजो ज्यादा अनपढ़ गवार टीचर आया था तो बोला था वो ए पे अड़ गया, ए पूरी क्लास चले होते एज नहीं, इसका मतलब क्या होता है, बाइबल में नाम है, इसे घर वालों ने रख दिया। बेचारा मेरे को लग रहा है इस चक्कर में इंजीनियरिंग छोड़ी, भेजो कौन इनको नाम बताते रहे, मैं पढ़ने आया मेरा नाम बताने आया इनको। वैसे हिंदी मीडियम वालों के ना इंजीनियरिंग में अलग ही स्वैग होते हैं। साइमल्टेनियसली और इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग याद करने में इनको 3 साल लग जाते हैं। और हमारा एक दोस्त हुआ करता था दीपक, वो 6 महीने में एक बार आता था कॉलेज में, वो भी एग्जाम देने के लिए। एग्जाम हम सब अपने किताबों में लगे हुए याद कर रहे हैं, क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आया, मेरे पास में था, बोला भाई ये थोड़ा गलत सिस्टम नहीं है यार अपने कॉलेज का। मैंने कहा क्या हुआ, बोले 10 दिन प्रैक्टिकल 10 दिन एग्जाम लेते हैं, इससे अच्छा 1 दिन में सब निपटा तो लिखना ही क्या होता है। ऐसा नहीं है, तू पढ़ नहीं तो तू फेल हो जाएगा। एग्जाम हुई, प्रैक्टिकल में भी पास, सारे सब्जेक्ट भी निकाल लिया, मैं फेल। मेरा दोस्त धाड़ से, उसने एक नई ट्रिक निकाली थी, मेरा आगे बैठता था एग्जाम में, तो मैंने एक बार एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा यार ये ना आंसर बताओ। उसने कॉपी ऊंचे करी तो उसने एक ही लाइन को 12 तरीके से लिखना सीख लिया था। फॉर एग्जाम्पल वो निकला है कि राम श्याम का दोस्त है, फिर लिखा था श्याम राम का दोस्त है। राम और श्याम आपस में दोनों दोस्त हैं। राम एक लड़का है जो श्याम का दोस्त है, श्याम एक लड़का है जो राम का दोस्त है। राम एक दूसरे गांव में रहता है, श्याम दूसरे गांव में रहता है, दोनों कभी में मिलते हैं, वो दोनों दोस्त है। 2 लड़के हैं जो आपस में दोस्त है। मैंने बोला ऐसा मत करे यार भैया, फेल हो जाएगा तू, तो ऐसा मत, जितना आ रहा उतना लिख। बोला नहीं मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, वो पास हो गया मैं फेल हो गया। तो भैया ऐसी थी हमारी इंजीनियरिंग की लाइफ। तो जो लड़के इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उन सबसे मेरा एक ही निवेदन है, सीधा रहो।
काम धंधा करोगे फोकट में 4 साल और माँ बाप के पैसे की माँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली बार, टाटा।